में खोला जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है और साथ ही साथ जो कोविड के केसेस है वो कम हो गए हैं। काफ़ी स्थानों पे ऐसे स्कूल्स तक खोले जा रहे हैं। तो जब आप एक 12 साल के विद्यार्थी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उसको अगर स्कूल में बुला रहे हैं, तो जो 20 साल 25 साल का स्टूडेंट है जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आप उसको इतना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट अक्षित भैया है और यहाँ पर जो है कॉलेज रीओपन को लेकर प्रोटेस्ट आज फिर से एबीवीपी की तरफ से कराया गया और कुछ डिमांड्स जो हैं इनकी तरफ से रखी गई हैं, वो हम भैया से जानेंगे और जानेंगे कि कब तक कैंपस जो है दोबारा से रीओपन हो सकता है। तो भैया, सबसे पहले तो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कराया गया, तो मुख्य रूप से आपकी क्या डिमांड्स रही हैं? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र ने जितने भी सभी महाविद्यालयों के छात्र संघ थे, कॉलेजेस की स्टूडेंट यूनियन थी और जो कॉलेजेस के जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो भी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उन सभी के साथ हमने एक ऑनलाइन डिस्कशन किया और हमने एक निष्कर्ष निकाला, एक डिमांड चार्टर निकाला, एक ज्ञापन तैयार किया, वो विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा और उसमें सबसे मुख्य पॉइंट ये था कि यूनिवर्सिटी को फेज वाइज मैनर में खोला जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है और साथ ही साथ जो कोविड के केसेस है वो कम हो गए हैं। काफ़ी स्थानों पर ऐसे स्कूल्स तक खोले जा रहे हैं। तो जब आप एक 12 साल के विद्यार्थी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उसको अगर स्कूल में बुला रहे हैं, तो जो 20 साल 25 साल का स्टूडेंट है जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आप उसको इतना मूर्ख समझते हैं कि वो अपनी स्वयं की चिंता नहीं कर सकता। तो इतना एक पूरा हमने निष्कर्ष निकालते उनको ज्ञापन सौंपा था। उसी के मद्देनज़र 5 तारीख को, अभी पिछली 5 तारीख को एक हमारे पास एक ऑर्डर आता है, यूनिवर्सिटी जारी करती है, जिसमें स्ट्रिक्टली लिखा जाता है कि 16 अगस्त से फिजिकल मोड में साइंस स्ट्रीम की क्लासेस यूजी हो पीजी हो शुरू की जाएंगी। लेकिन अगले ही दिन यानी विद इन लेस देन 24 आवर्स में उस डिसीजन को रिवर्स किया जाता है। तो वो एक कौन सा षड्यंत्र है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी स्टूडेंट्स के खिलाफ जब उस डिसीजन को रिवर्स किया गया था। जब हमने उनको वो ज्ञापन दिया तो उन्होंने बोला हम इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिस्कस करेंगे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करेंगे, बाकी फेलो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वीसी सर के और रजिस्ट्रार के। तो अभी उनके जब हमने इतना उनको बोला, इतना डिस्कशन हुआ, फिर भी एक ऐसी क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिससे उस गरीब मजदूर किसान के बेटे को जो कि अच्छी पढ़ाई नहीं ले पा रहा है, वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, उसको अच्छी शिक्षा से दूर किया जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है, तो उसको क्यों इतना गैप दिया जा रहा है कि वो वापस उस गैप को रिवाइव ना कर सके। तो उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। जी भैया, तो वैक्सीनेशन भी भैया एकदम टॉप पर है, ठीक है। तो अभी आप लोग कोई प्लान भी डीयू के सामने रखेंगे कि किस तरीके से कैंपस को रीओपन कर दें, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ में सक्षम नहीं है तो क्या डूसू जो है कोई ऐसा प्लान रख सकता है, स्ट्रक्चर रख सकता है जिसके तौर पे जो कॉलेज जो है फेज़ मैनर में रीओपन किए जा सके, जिसके बेस पे? बिल्कुल, हमने फेज़ वाइज रीओपनिंग का एक पूरा ऐसा जो डिमांड है उनके सामने रखा है और एक पूरा चार्ट प्रिपेयर करके उनको दिया, जिसमें हमने बोला था सबसे पहले साइंस स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि उनका प्रैक्टिकल वर्क होता है, प्रैक्टिकल के उनको क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसको आगे वो अगर पीएचडी मास्टर्स पीएचडी में करते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। वो जो स्टूडेंट्स आएँ वो ऑलमोस्ट अगर वैक्सीनेटेड होंगे या अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स की वैक्सीन की उपलब्धता की जाए। कोविड सेंटर्स यूनिवर्सिटी में बनाए जाएं, वैक्सीनेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटी में बनाए जाए, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्थ को भी पैरेलली प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन स्टूडेंट्स को खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी उनके लिए खोलनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या था कि जैसे वो आ जाते हैं फिर फाइनल ईयर के जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खोलना चाहिए, फिर सेकेंड ईयर एंड देन फर्स्ट ईयर। तो एक पूरा हमने मैकेनिज्म उनके लिए तैयार करके दिया था, पूरा वो साइंटिफिक एक प्रोसीजर उनको बताया था, समझाया था, जिसमें हमने साथ ही साथ उनकी हेल्थ की चिंता करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स, कोविड सेंटर्स की भी बात उसमें रखी थी। लेकिन वो हालांकि यूनिवर्सिटी के कान पे जू तक नहीं रहेंगे, इसलिए आज उस वाइस चांसलर का हमने आज पुतला फूका है। और वो सिर्फ पुतला वाइस चांसलर का नहीं फूका है, उसके अहंकार का आज हमने पुतला फूका है। और हमने बोला है इस नारों के माध्यम से भी कि आज वीसी का अहंकार बिल्कुल मिट्टी में मिला है और हम आगे अगर उन्होंने ये जो ऑर्डर था रीओपनिंग का वो दोबारा नहीं लाया तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन यूनिवर्सिटी में उस वाइस चांसलर के खिलाफ लगेंगे। वैसे ही धक्के पर चल रहे हैं, पता चले इतना बड़ा धक्का लग जाए यूनिवर्सिटी से ही बाहर चले जाए। जी भैया, एंड एक चीज़ और भैया कि जैसे कि डूटा के कुछ टीचर्स हैं, ट्रेजर थी आभा देवी जी, उन्होंने इस डिसीजन का प्रोटेस्ट अपोज किया था कि कॉलेज नहीं रीओपन होना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक तबका यूनिवर्सिटी में ऐसा है जो स्टूडेंट को उस अच्छी एजुकेशन से दूर रख रहा है। हम सभी को पता है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है जो एक ऑफलाइन एजुकेशन में होती थी। आप अगर अच्छे घर से आते हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना होम ट्यूटर भी रख लेंगे, लेकिन वो गरीब मजदूर किसान का जो बेटा है वो होम ट्यूटर कैसे रखेगा? वो तो नहीं रख सकता। ऑनलाइन अगर उसका इंटरनेट नहीं चल रहा तो हो सकता है क्लासेस भी नहीं ले सकता। तो ये जो गरीब वर्ग है
जो हमारा मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनके बच्चों को क्यों इस पढ़ाई से दूर जा रखा है। और हमारे ऐसे विद्यार्थी जो भी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में रहते हैं या विलेज एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको क्यों नहीं अच्छी एजुकेशन देना पा रहे। तो ये एक तबका जो उनके खिलाफ खड़ा है, तो इनके खिलाफ भी, इस तबके के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है जो ऐसे स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने से रोक रहा है। जी बिल्कुल भैया, तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 16 अगस्त वाला नोटिस है वो फिर से डीयू की तरफ से वापस लाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और आपने कॉल भी किया कि अगर 16 अगस्त को कैंपस नहीं रीओपन होता है तो आप बड़े लेवल पे धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट आंदोलन खड़ा करेंगे। और इनको बता दें कि जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसको ये बहुत हल्के में ना लें, क्योंकि जब स्टूडेंट मूवमेंट का एनर्जी जब चैनलाइज होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बड़ी बड़ी केंद्र की, राज्य की सरकारें पलट गई हैं। ये तो फिर भी एक विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन है और हमने बोला है यूनिवर्सिटी खुलेगी, 16 अगस्त को ही खुलेगी। जो ऑर्डर इन्होंने वापस लिया है उसको पुनः इन्हें जारी करना पड़ेगा, और अगर ये जारी नहीं करेंगे तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना आज का विद्यार्थी जानता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संघ और छात्र संगठन है जो स्टूडेंट्स की आवाज़ को निरंतर आगे रखता रहेगा। जी बिल्कुल भैया, भैया ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले लगभग 2.5 सालों से स्टूडेंट्स की आवाज़ को यूनिवर्सिटी में उठाया है। एक अध्यक्ष होने के नाते आपने भैया बहुत अच्छा कार्य किया है और इसी तरह कार्य कर रहे हैं। आगे भी आपसे इसी तरह की उम्मीद है। धन्यवाद, और इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।